देखिए अभी हम लोग क्या करेंगे, ज्यामिति निर्देशांक ज्यामिति से पूछे जाने वाले प्रश्न इस बार की परीक्षा में 2023 की परीक्षा में कक्षा 10वीं की परीक्षा में गणित में पूछे जाने वाले वे सभी प्रश्न हम बताएंगे जो इस बार की परीक्षा में क्या किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। देखिए पहले कह रहा है क्या, बिंदु 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है आपको जानते हैं कि x1, y1 व x2, y2 के बीच की दूरी क्या होती है, अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। यही फार्मूला होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का। तो ये देखिए हमारा x1 y1 ये है और x2 y2 ये है, ठीक है ना। तब 2, 3 और 4, 1 के बीच की दूरी क्या निकालेंगे, दूरी कितना हो जाएगा बाबू, अंडर रूट में x2 कितना है 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। 4 माइनस 2 का यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस यानी कि माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। कितना हो जाएगा बाबू, 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, रूट में 8 अर्थात 2 रूट में 2 इकाई, यही ना दूरी होगी, ये आपकी दूरी हो जाएगी। ये हो गया आपका एक प्रकार का क्वेश्चन। क्या हो गया, जो परीक्षा में निर्देशांक ज्यामिति से संबंधित ये एक प्रकार का क्वेश्चन हो गया जो पूछा जा सकता है, ठीक है। अभी इस प्रकार से कितने भी बिंदुओं के बीच की दूरी पूछेगा तो आप लोग इस फार्मूले की सहायता से क्या करेंगे, निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको नोट करिए तुरंत। देखिए अब क्वेश्चन अगला टाइप का क्या पूछ सकता है आपको, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2 और 11 संरेखीय है अथवा नहीं। संरेखीय है, देखिए संरेखीय है कि नहीं तो इसको हमें कैसे संरेखीय दिखाना है। संरेखीय है का मतलब ये कि 3 बिंदु दिया गया है, अगर इसको हम मान लेते हैं A, B और ये C, अगर ये तीनों बिंदु संरेखीय हैं तो संरेखीय से अर्थ होता है बाबू कि संरेखीय का मतलब ये होता है कि तीनों बिंदु एक रेखा में, संरेखीय मतलब तीनों बिंदु क्या है, एक ही रेखा पे स्थित है, ठीक है। ठीक है, अब क्या है, ये बिंदु A और B क्या है, संरेखीय है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, संरेखीय होने का मतलब क्या, एक बिंदु पे होनी चाहिए, एक ही रेखा पे स्थित होनी चाहिए। अब ये बिंदु क्या है, एक ही रेखा पे स्थित है ना। अब देखिए अगर ये एक ही रेखा पे स्थित है तो ये बताइए इसके बीच की दूरी और इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे हैं, और दोनों की दूरियों को जोड़ेंगे, प्लस करेंगे यहाँ पे क्या, यानी कि AB प्लस BC बराबर क्या आ जाएगा, AC आएगा कि नहीं आएगा। जब तीनों बिंदु एक ही रेखा पे स्थित होंगे तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी को निकाल कर जोड़ेंगे, तो उन टोटल दूरी को जोड़ेंगे तो टोटल पहले बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी आ जाएगा ना बराबर। तो अगर इस कंडीशन को फॉलो कर देता है तो समझिए कि वो क्या है, संरेखीय है। या त्रिभुज के क्षेत्रफल, एक त्रिभुज के क्षेत्रफल आता है ना, अगर तीनों बिंदु क्या होती है, संरेखीय होती हैं, तीनों बिंदु संरेखीय होती हैं तो उनका त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 0। ये अगर आपको पूछ देगा कि चित्र कीजिए कि तीनों बिंदु संरेखीय हैं तो आप क्या करेंगे, या तो जो विधि आपको आसान लगे, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल याद है, तीनों बिंदुओं के निर्देशांक मान लेने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दीजिए, या ये कंडीशन दिखा दीजिए। अगर दोनों कंडीशन, अगर त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है इससे बने, और ये त्रिभुज नहीं बना रही हैं, तो जब त्रिभुज नहीं बना रही हैं तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, अर्थात जब संरेखीय होंगी तो त्रिभुज नहीं बनाएंगी। अब बताओ त्रिभुज कब बनाती, जब कोई बिंदु यहाँ पे होता, अगर C कहीं भी होता तो उसको मिलाते ऐसे तो त्रिभुज बनता, अगर यहाँ पे भी होता तो क्या करता है, ऐसे मिलाते तो त्रिभुज बनता ना, यहाँ पे भी होता तो ऐसे मिलाते त्रिभुज बनता कि नहीं बनता। अगर जब एक ही रेखा में है तो एक से संरेखीय है तो एक रेखा का निर्माण करेगी, त्रिभुज का नहीं निर्माण करेगी। जब त्रिभुज का निर्माण नहीं करेगी तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल वहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देख लेते हैं कि संरेखीय है कि नहीं। तो पहले हम लोग दूरी से संबंधित फार्मूले से दिखा सकते हैं, दूरी से। देखिए दो बिंदु के बीच की दूरी ना
चूंकि ए बी बराबर हो जाएगा आपका, ए बी बराबर हम डायरेक्ट निकालते हैं। कैसे निकालेंगे आप लोग विधिवत लिखिएगा कि माना बिंदु ए का निर्देशांक ए, बी का निर्देशांक सी का निर्देशांक, तब बिंदु ए और बी के बीच की दूरी, फिर बिंदु बी और सी के बीच की दूरी निकालेगा, और फिर बिंदु ए और सी के बीच की दूरी निकालेगा, और तीनों को ये कंडीशन में रखिएगा। अगर फॉलो करता है इस कंडीशन को तो वो क्या हो जाएगा, संरेख हो जाएगा। ठीक है, तो हम निकालिए 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। ये देखिए इसको निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 2 में से 1 गया 1, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 3 में से 5 गया -2, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बाबू 4, बराबर कितना हो जाएगा 5। अंडर रूट में क्या हो जाएगा बाबू 5 हो जाएगा, अंडर रूट में क्या हो जाएगा 5। और BC का निकालेंगे, BC बराबर क्या होता है, B और C ना, तो -2 में से 2 को घटाइए तो -2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस, आप देखिए 11 है ना, 11 में से किसको घटाएंगे, -11 में से -3 को घटाइए, ठीक, बराबर अंडर रूट में देखिए ये 4 हो जाएगा, -4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, प्लस ये कितना हो जाएगा 14 ना, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 196, तो रूट में कितना हो जाएगा बाबू आपका 4 6 12 का 2, 9 1 10, 10 1 11, फिर 212 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका ये 212 हो जाएगा। अब देखिए अब निकालेंगे AC का मान, AC बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में, अब देखिए AC का मान ये और ये लेंगे ना, तो -2 में से -1 का होल स्क्वायर प्लस -11 में से -5 का होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बाबू अंडर रूट में। देखिए ये 3 हो जाएगा ना, 3 का स्क्वायर करेंगे -3 का तो 9 आएगा, प्लस ये 16 हो जाएगा ना, -16 का भी स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 256, अंडर रूट में कितना हो जाएगा बाबू, जोड़ों को जोड़िए तो 9 6 15 का 5, 9 6 9 और 6 15 का 5, और 5 1 6, और कितना हो जाएगा 2 ही रहे 265 ना। अब देखिए दोनों में सबसे बड़ा कौन है, ये है ना। अब हमको निकालना है ये A और B को जोड़ना है, क्या करना है A और B को जोड़ना है, चूंकि AB प्लस क्या हो जाएगा BC, AB प्लस BC बराबर क्या आएगा रूट में 5 प्लस रूट में 12, ठीक है ना, तथा AC बराबर क्या है, AC बराबर आपका है रूट में 65 265, है ना। अतः बराबर नहीं ना आ रहा है जी, जोड़ पाओगे इसको, बराबर नहीं ना, अतः AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू अंडर रूट में 2, ये आपका बराबर नहीं होगा ना, AC के बराबर नहीं आ रहा है, अतः ABC संरेखीय नहीं है, संरेखीय पूछा है नहीं है, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए इसको। देखिए अब अगला जो क्वेश्चन है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने से क्या है, बिंदु 2 - 5 और -2 और 9 के समदूरस्थ है। किस पे ज्ञात करना है, किस पर, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात करना है जो क्या है इससे समदूरस्थ है। तो एक अक्ष पर कोई बिंदु ज्ञात करेंगे हम लोग तो क्या होगा, एक अक्ष पे बिंदु क्या होता है, y का मान 0 होता है, y का मान क्या होता है 0 होता है। तो देखिए माना x अक्ष पर वह बिंदु जो माना x अक्ष पर वह बिंदु क्या है, x, 0 है, x, 0 है, x अक्ष पर वह बिंदु क्या है x, 0, क्योंकि वो तो y का मान 0 आ जाएगा ना, ठीक है। अब मान लेते हैं ये a है और ये p, बिंदु p है जो 0 है, क्योंकि a बराबर क्या है आपका 2 - 5 और b बराबर क्या है आपका -2, 9, ये ना है, हाँ। अब ये आपका बिंदु दिया हुआ है, क्योंकि ये जो बिंदु है इससे भी उतनी दूरी पे है जितना b से है, तो AP बराबर लिखेंगे क्योंकि P A व B से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब ये होता है, समदूरस्थ का कि
पी ए से जितनी दूरी होगी उतनी ही पी से डी की दूरी होगी। तो पी की ए से दूरी निकालिए, कितना हो जाएगा अंडर रूट में x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर अंडर रूट में इधर p का क्या हो जाएगा x माइनस 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 2 प्लस हो जाएगा ना जी, क्योंकि x माइनस करते हैं पहले से माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, प्लस 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर, ये ना। चलिए इस दोनों पक्षों का क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं। दोनों पक्षों का क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों को हम क्या कर दे रहे हैं, वर्ग कर दे रहे हैं। दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो कितना आ जाएगा बाबू, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर कर देंगे प्लस इसका करेंगे तो 25 हो जाएगा ना, 25 बराबर कितना, इसका भी करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस 4x क्या हो जाएगा, प्लस 4x हो जाएगा क्योंकि प्लस में है, अब माइनस है ना तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, 81 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, बचा -4x ना, सबको उधर लेकर जाओ, सबको उधर लेकर जाते हैं तो कितना हो जाएगा 8x प्लस 81 माइनस कितना हो जाएगा बाबू 81 माइनस 25 बराबर 0 ना, तो कितना हो जाएगा 8x प्लस कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे 7 में से 2 गया 5 बराबर 0, है ना। तो ए यानी कि 8x बराबर हो जाएगा -56, x कितना हो जाएगा -56, तो x बराबर कितना हो जाएगा, कटा देंगे तो 7/56, x बराबर हो जाएगा आपका -7, अर्थात वो p बराबर कितना हो जाएगा, p बराबर हो जाएगा -7,0, कौन सा बिंदु हो जाएगा -7,0, यही उसके उस अक्ष पे क्या होगा, बिंदु होगा जो इन दो बिंदुओं से समान दूरी पे स्थित है, ठीक है ना, नोट करिए इसको। देखिए अब अगला टाइप का क्वेश्चन क्या है जो परीक्षा में पूछ सकता है, ये जितने भी क्वेश्चन बताया जा रहा है इनमें से 3 क्वेश्चन अवश्य आएगा, इनमें से क्या करना है 3 क्वेश्चन अवश्य आएगा, एक नंबर में आएगा, एक 3 नंबर में आएगा, एक बड़े क्वेश्चन में आएगा, जितने नंबर का हो। देखिए पहली बात कि उस बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1 7 और 4 -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, 2:1 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, क्या करेगा ये अंतः विभाजित करता है, ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि दो बिंदु x1 और y1 होता है और x2 y2 होता है, अगर इसको इन दोनों बिंदुओं को अगर कोई रेखाखंड m1 संबंधे m2 के रूप में विभाजित करती है, अंतः विभाजित करती है, तो उसका फार्मूला आप लोग जानते हैं कि m1 x2 प्लस m2 x1 अपान में m1 प्लस m2 उस रेखाखंड का निर्देशांक होता है, और फिर m1 y2 प्लस m2 y1 अपान में कितना m1 प्लस m2 होता है, यही नहीं होता है, ये आप निर्देशांक का फॉर्मूला जानते हैं। तो यहाँ पे बिंदु आपका x1 y1 क्या है -1 है और 7 है, ठीक है, और क्या है 4 है कमा -3 है, ये बिंदु दिया हुआ है ना, ये आपका फार्मूला होता है अंतः विभाजन का। अगर वाह्यता विभाजन का आता है तो यहाँ पे क्या लगाते हैं, यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, वाह्यता आता है उसके लिए यहाँ पे माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस कर देते हैं, ठीक है। लेकिन अंतः के लिए क्या होता है प्लस में आता है, ठीक। तो उस बिंदु के निर्देशांक रेखा तो बिंदुओं क्या लिखेंगे -1, 7 तथा 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अंतः
अनुपात में, अंतः के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाली, अंतः विभाजित करने वाली रेखा, अंतः विभाजित करने वाली रेखा का निर्देशांक न जी, निर्देशांक कितना हो जाएगा बाबू? देखिए M1 है ना, M1 कितना है आपका? M1 आपका है 2/3, तो 2 M1 इंटू x2 ना, 2 इंटू x2 कितना है 4 प्लस 3 इंटू x1 कितना है -1, ठीक है। अब बटा में 2 + 3 कामा आपका फिर यहाँ दिया है 2 गुणे y2 कितना है -3 प्लस M2 कितना है 3 इंटू y1 कितना है 7 गुणे 7 बटा में 2 + 3, ये ना फॉर्मूले के अनुसार होगा। देखिए अभी 2 चौके 8, 8 प्लस -1 -3 ना, तो -8 में से 3 गया 5 बटा में 5 क्या माँ, यहाँ पे -6 और यहाँ पे 21 होगा, तो 21 में से 6 गया 15 बटा में 5, तो ये कितना हो जाएगा आपका निर्देशांक? 1 हो जाएगा कट के लिए, और ये 3 × 5 = 15 हो जाएगा। 1 और 3 इस बिंदु का निर्देशांक आएगा, उस बिंदु का निर्देशांक आएगा जहाँ पे उस रेखा को क्या करिए, रेखा 2/3 के अनुपात में विभाजित करिए। जिस बिंदु पर वो 2/3 के अनुपात में विभाजित कर रही है, उस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा? 1/1,3 होगा, ठीक है ना। अभी ये समझ में आया कि नहीं आया? आया तो इसको नोट कर लीजिए। देखिए अगला क्वेश्चन जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, कि यदि बिंदु 1,2 4, y x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, यानी इन्हीं क्रम में जैसे दिया गया इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो, तो x y के मान ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं समांतर चतुर्भुज एक मान लीजिए, यहाँ पे a b c मान लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज क्या मान लेते हैं? a b c d, यानी इसी क्रम में लेने पर, यानी कि a से स्टार्ट करते हैं, क्या हो जाएगा? a का नाम मान 1 2, और ये क्या हो जाएगा आपका 4, y, ये क्या हो जाएगा बाबू? x, 6, और ये क्या हो जाएगा आपका 3, 5, ये ना होगा। ये हो गया। आपको निकालना क्या है? आपको ये निकालना है x y के मान। अब इससे हम कई तरीके से निकाल सकते हैं। आप या तो इन दोनों के बीच का समीकरण बना करके हल कर सकते हैं, या इन दोनों के बीच का समीकरण, लेकिन सबसे आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं कि आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं? विकर्ण यानी कि AC और BD एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं ना, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों बराबर होता है, और ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में क्या होता है? बराबर, यानी कि ये जो बिंदु O है इन दोनों को क्या करता है? इसको 1:1 के अनुपात में बांटता है, और इसको भी क्या करता है? 1:1 के अनुपात में विभाजित करता है, ठीक है। यानी जब मध्य बिंदु, ये जो पॉइंट है इस AC के लिए मध्य बिंदु है, और ये जो पॉइंट है BD के लिए भी मध्य बिंदु है। यानी कि आप जानते हैं कि मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है? x1 + x2 बटा में 2 और y1 + y2 बटा में 2। इस बिंदुओं से निकाल सकते हैं हम लोग इसका निर्देशांक। चूंकि समांतर चतुर्भुज के लिए ऐसा समझ है, समांतर चतुर्भुज ABCD के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं बाबू? समद्विभाजित करते हैं। अतः OA बराबर क्या? OC कमा OB बराबर क्या? OD, अर्थात बिंदु O
बिंदु ओ विकर्ण AC व BD दोनों का क्या है, दोनों का मध्य बिंदु है। क्या है बाबू, मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है ना। तो बिंदु ओ मध्य बिंदु है, तो ये बिंदु ओ का निर्देशांक निकालेंगे ना, इसलिए बिंदु ओ का निर्देशांक, बिंदु ओ का क्या करेगा बाबू, बिंदु ओ का निर्देशांक बराबर कितना हो जाएगा बाबू, इस देखिए बिंदु ओ का निर्देशांक ए से AC के लिए, AC के लिए, AC के लिए बिंदु O का निर्देशांक क्या हो जाएगा बाबू, AC को लीजिए 1 + x बटा में 2 और 2 + 6 बटा में 2 बराबर कितना हो जाएगा 1 + x बटा में 2 कामा ये कितना हो जाएगा 2 3 2 6 8 8 बटा में 2 यानी कि 4, ठीक है ना। और BD के लिए, BD के लिए बिंदु O का निर्देशांक बराबर कितना हो जाएगा बाबू 4 + 3 4 + 3 बटा में 2 ये ना, और y + 5 बटा में 2 ये ना होगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 7 बटा में 2 कमा y + 5 बटा में 2। ये बताइए कि एक ही बिंदु के अलग अलग दो निर्देशांक हो सकते हैं क्या, नहीं ना। एक बिंदु है और ये बिंदु O के निर्देशांक क्या अलग अलग होगा, नहीं होगा, तो एक ही होगा, इसीलिए दोनों क्या है समान होगा। चूंकि एक बिंदु का अलग अलग निर्देशांक नहीं होता है ना, इसलिए है दोनों क्या होगा बराबर होगा ना। 1 + x बटा में कितना 2 बराबर कितना 7 बटा में 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 + x बराबर कितना हो जाएगा 7, तो x बराबर कितना हो जाएगा बाबू 7 - 1 बराबर कितना 6। अब यहाँ पे फिर करते हैं 4 बराबर कितना, सबको तुलना कर देते हैं, बराबर हो जाएगा ना ये दोनों, तो कितना हो जाएगा +5 बटा में 2, ठीक है। तो 2 2 चौके 8 ना बराबर y + 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर आपका हो जाएगा कितना 8 - 5, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा ना। आगे कि नहीं आ गया, यही आपका क्या होगा मान होगा, और बहुत ही आसान तरीकों में निकल गया। अगर भुजाओं को लेकर करते दूरी, दोनों के बीच की दूरी निकाल करके, तो बहुत समस्या आती है, ठीक है, बहुत लंबा जाता, और ये आसान तरीके में हो जाएगा। ओके, नोट कर लीजिए इसको। देखिए अब अगला टाइप का क्वेश्चन जो त्रिभुज से संबंधित है, त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित क्या है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ इन क्वेश्चनों को आप पढ़ लेंगे तो आप क्या हो जाएगा कि इन्हीं से संबंधित क्वेश्चन पूछता है, और इसी के आधार पे पूछेगा, और इतना ही सिंपल क्वेश्चन पूछेगा, इससे ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, ठीक है। तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्या दिया हुआ है 2, 3 -1, 0 2, 4 है। तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल दिया हुआ है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। तो माना त्रिभुज ABC है, तो A बराबर क्या दिया हुआ है बाबू 2, 3 है, ठीक। B बराबर क्या दिया हुआ है, B बराबर आपका है -1, 0। C क्या दिया हुआ है 2, -4 ये दिया हुआ है ना। अब मान लेते हैं ये x1 है, y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है ना, और x3 है और y3 है। ये बताते हैं आपको कि त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला मालूम है। जब बिंदु x1 व x2 सब शीर्षों के निर्देशांक रहता है, तो आपको बहुत ही सिंपल तरीका मैंने फार्मूला बताया है। क्या होता है याद करने का तरीका, पहले लिखिए x ब्रैकेट में y -y लिखिए, ठीक है ना, प्लस x y -y लिखिए, प्लस x y y लिखिए, ठीक है ना। अब आते हैं, पहले नंबरिंग क्या होता है 1 2 3 होता है, 1 2 3, ठीक है ना। तो 1 2 3 फिर हो गया ना 1 2 3, और फिर 2 के बाद क्या रहा है 3 ना, 3 1 फिर आप क्या है 3 ना, 3 के बाद क्या आएगा सीधे 1 2 3 2 3 1 फिर 3 1 2 आएगा, 3 1 2। यही ना फार्मूला के याद करने का तरीका है, बहुत ही सिंपल, कभी भूलेंगे नहीं आप, ठीक है। अब देखिए इस फार्मूले में बस उठाकर इसको रख देना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या करना है 1/2 रख दीजिए। रखिए x1 का मान कितना है
2 है, y2 कितना है माइनस, नहीं सॉरी y2 क्या है 0 है, और y3 कितना है -4 है। क्योंकि -4 है तो पहले से माइनस है, तो फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। प्लस x2 का मान क्या है, देखिए यहाँ पे x2 का मान कितना है -1, तो चूंकि माइनस प्लस माइनस से हो जाएगा ये ना, माइनस प्लस, अगर -1 यहाँ पर रखेंगे तो माइनस और प्लस माइनस होगा ना, -1 ब्रैकेट में रख दीजिए। y3 कितना है -4 और -y1 कितना है बाबू 3 रख दीजिए, प्लस y3 कितना, x3 कितना है बाबू 2, तो x3 की जगह पे 2 रखिए ब्रैकेट में। अब क्या है y1 आपका है 3 माइनस y2 ना, y2 है आपका 0, बस रख दीजिए। और इस पर क्या हो जाएगा आपका तुरंत फार्मूला तुरंत सॉल्व हो जाएगा। 2 चौके 8 माइनस ना, चूंकि ये -7 आएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, +7 हो जाएगा, +2 है ना, तो 2 2 2 3 6 6 8 14 14 7 21 बराबर आएगा आपका 21/2 और वर्ग इकाई। चूंकि इसका मात्रक नहीं दिया रहता है ना, और क्षेत्रफल हमेशा वर्ग में आता है, क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा, और चूंकि मात्रक नहीं दिया तो इकाई लिखेंगे, वर्ग इकाई, ठीक है ना, यही आपका क्या आ जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। नोट करिए इसको, देखिए यदि बिंदु 7, -2, 5, -1 और 3, k संरेखीय है तो k का मान ज्ञात करना है। हमने आपको संरेखीय का बताया था, तीन बिंदु संरेखीय रहते हैं तो कैसे करते हैं, और एक और भी बताया था कि त्रिभुज के द्वारा भी संरेखीय बता सकते हैं। अगर 3 बिंदु संरेखीय हैं तो उनके त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, उन तीनों बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 के बराबर होता है। अतः हम यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल से करेंगे, ठीक है ना। माना 3 बिंदु A B C हैं, ठीक है ना। A बराबर क्या है 7, -2, B बराबर क्या है, B बराबर आपका है ये 5, -1, और C बराबर क्या है आपका 3, k, ये ना 3, k है। तो ये बताइए तब चूंकि A B C संरेखीय है, इसलिए त्रिभुज A B C का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा बाबू 0 ना। तो त्रिभुज A B C का क्षेत्रफल लिखिए 1/2 क्या हो जाएगा बाबू इधर x1 y2 - y1 y3 ये ना, प्लस x2 2 के बाद 3 आता है ना, y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 ये ना, ये हो जाएगा। अब रखिए फार्मूला बराबर 0, 1/2 चूंकि 1/2 को इधर भेजेंगे तो 0 हो जाएगा ना, तो अब केवल हम किसको रखेंगे, x1 का मान ये ना, पहले a1 है b2 है और c3 है, तो समझिए x1 का मान 7 है और y2 का मान यहाँ से लेंगे -1 और y3 का मान यहाँ से लेंगे k प्लस x2 का मान क्या है बाबू 5 और y3 का मान कितना है k माइनस y1 कितना है -2, तो -2 और ये प्लस हो जाएगा ना, -2 करेंगे इसमें पहले से माइनस है, ये माइनस है, प्लस हो जाएगा, प्लस x3 कितना है 3 और y1 कितना है आपका -2 और y2 कितना है -1 यानी +1 हो जाएगा, ठीक है बराबर 0। अब देखिए इसको रखिए कितना हो जाएगा -7 7k प्लस 5k प्लस 10 प्लस कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो -1 ना, तो -3 हो जाएगा, -3 बराबर कितना 0। देखिए 7k और प्लस 5k कितना हो जाएगा बाबू -7 और -3 कितना हो जाएगा 10 -10 ना, -10 और -2k प्लस कितना 10 बराबर 0, 10 से 10 कैंसिल, -2k बराबर कितना 0, तो यहाँ पे लिख सकते हैं क्या k बराबर 0। आपका k का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगर कुछ रहता नंबर उधर जाता तो k का मान 0 भी आ सकता है और कुछ भी हो सकता है, कुछ भी आ सकता है ना। अगर ये दोनों नहीं कटता तो कुछ नंबर आता और उस नंबर को उधर भेजते और 2 से क्या करते हैं हम लोग कटाते हैं, ठीक है। इस तरीके से नंबर निकल गया, ठीक है। k का वैल्यू क्या होगा 0 होगा। देखिए उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष क्या है, जिसके शीर्ष इसी क्रम में -2 -4 -2 -3 -5 3 -2 और 2 3 है। तो ये बताइए माना चतुर्भुज क्या है, माना चतुर्भुज
चतुर्भुज ABCD है। ये चतुर्भुज किसी प्रकार हो सकता है, समांतर चतुर्भुज हो सकता है, आयत हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना, लेकिन हमें मालूम नहीं है कि क्या है कंफर्म, इसलिए हम क्या करेंगे, कैसा भी चतुर्भुज बना लीजिए, जो भी हो हम चतुर्भुज बना लेंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये A हो जाएगा, B हो जाएगा, C हो जाएगा और D हो जाएगा। सबका निर्देशांक लिख दीजिए, क्या है, पहले -4 कामा -2, फिर इसका हो जाएगा -3 कामा -5, इसका हो जाएगा आपका 3 कामा -2। ठीक है, ये हो जाएगा 2 कामा 3, यही ना। अब निर्देशांक है, तो ये बताइए अगर आयत रहता, अगर ये दिया रहता कि आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो ये दूरी निकालते और ये दूरी निकालते और दोनों दूरियों का लंबाई गुणा चौड़ा निकाल देता तो क्षेत्रफल आ जाता। लेकिन अभी तो मालूम नहीं है ना कि किस प्रकार का है, तो सीधे सीधे हम करेंगे कि त्रिभुज, इसको 2 पार्टों में बना देंगे, 2 त्रिभुजों में बांट देंगे। एक त्रिभुज ये बन गया और एक त्रिभुज ये बन गया, 2 त्रिभुज बना ना। अगर इसको विकर्ण क्या करता है, 2 त्रिभुज में बांट दिया तो एक इसका क्षेत्रफल निकालिए, इसका क्षेत्रफल निकालिए, दोनों के क्षेत्रफल क्या कर दिया, जोड़ दीजिए। हाँ, अतः चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ADC का क्षेत्रफल। हो सकता है कि नहीं बाबू, हो सकता है ना। तो ये देखिए, ये एक 1 2 3 ऐसे हो जाएगा ना। देखिए बराबर 1/2, 1/2 लेते हैं, पहले इसको लेंगे ना, तो -4 y2 माइनस y1 ना, सॉरी y2 माइनस y3, x1 हो गया तो y2 इसका लीजिए, कितना हो जाएगा, -5 माइनस y2 माइनस y3 यानी कि -2 यानी कि +2 हो जाएगा, ये ना। प्लस x2 ना, x2 कितना है, चूंकि -3 है तो -3 हो जाएगा, x2 -3 है, ब्रैकेट में लिखिए x2 में ना 2 3 ना, -2 माइनस y1 ना, तो प्लस हो जाएगा 2 प्लस 3 ना, x3 कितना है, 3 है, x3 है, तो ब्रैकेट में क्या हो जाएगा बाबू इसका 3, तो x3 y1 y2 है ना, तो y1 कितना है -2 माइनस y2 ना, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा, y2 कितना है +5 है, तो ये हो गया, एक हो गया, प्लस 1/2, यहाँ पे इसके लिख दे रहा हूँ प्लस लगा करके, प्लस 1/2, फिर क्या हो जाएगा बाबू इसके लिए, x1 ये हो जाएगा -4 x1 y2 माइनस y1 ना, तो 3 -2 यानी माइनस प्लस हो जाएगा ना, y2 माइनस से प्लस x2 इसके लिए ये हो जाएगा 2, तो x2 के बाद क्या हो जाएगा y3 माइनस y1 ना, तो y3 ये है -2, y1 क्या है -2 यानी कि माइनस +2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस अब क्या हो जाएगा x3 क्या हो जाएगा इसके लिए, x3 इसके लिए 3 ही रहेगा, 3। अब देखिए x3 के बाद से क्या होता है, x3 बराबर y1 माइनस y2, तो y1 क्या है -2 और माइनस y3 क्या है, y1 क्या, सॉरी y1 माइनस y2 ना, तो y1 हो गया, ये y2 हो गया 3, ये हो गया। अब चलिए इसको करिए, 1/2 कॉमन कर लीजिए दोनों में, कितना हो जाएगा ये -3 माइनस प्लस ना 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा ना, माइनस चूंकि ये 0 हो जाएगा ना जी, पूरा ये 0 लिख दीजिए, +0 +3 है ना, अब 5 में से 2 गया 3 3 के 9 प्लस, देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना 5 चौका 20 -20 होगा, -20 क्योंकि चूंकि 1/2 कॉमन हमने कर लिया तो सबको आपस में जोड़ देंगे 20 हो जाएगा, और प्लस ये 0 हो जाएगा ना, 0 -3 -5 ना, -5 ते ही 15 हो जाएगा। ठीक है, 1/2 ये कितना हो जाएगा 12 9 21, अभी 35 ना -35, 21 में से 35 गया कितना जी, 1/2 14 ना, -14 कटाएंगे तो कितना हो जाएगा -7 ना, चूंकि क्षेत्रफल क्या होता है ऋणात्मक, क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक होता है नहीं,
होता है, इसलिए चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर कितना 7 वर्ग इकाई होगा। कितना होगा बाबू? 7 वर्ग इकाई होगा। कितना होगा? 7 वर्ग इकाई होगा। ये होगा ना, यही क्षेत्रफल होगा आपका। और ये आपका निर्देशांक ज्यामिति संबंधित पूरा क्वेश्चन क्या हुआ? समाप्त हुआ। इन्हीं क्वेश्चनों में से एकदम पक्का है, 100% गारंटी के साथ इसमें से क्वेश्चन आएगा। ठीक है ना। अगला टॉपिक हम लोग इसके बाद पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। ठीक है, नोट करिए इसको।